नमस्कार दोस्तों, 28 मई 2023 के दिन हमारे देश का नया संसद भवन का उद्घाटन भारत की प्रधानमंत्री किए हैं, जिसको लेके बहुत सारे कंट्रोवर्सी भी हुआ है। चलिए आज इस वीडियो में पूरी डिटेल में जानते हैं हमारे पुराने संसद का इतिहास के बारे में और क्या जरूरत थी नया संसद भवन का। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चलिए जानते हैं संसद और संसद भवन क्या होता है। दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को लेके हमारा देश का संसद है और संसद भवन एक बिल्डिंग है जो कि दिल्ली में है और जहां पे हमारे देश के लिए तमाम तरीके से लॉ बनाया जाता है। चलिए थोड़ा नजर घुमा लेते हैं हमारी पुराने संसद की इतिहास के ऊपर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है हमारे देश का पुराने कैपिटल कलकत्ता में था। 12 दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सरकार ने यह अनाउंस किया कि वो भारत की कैपिटल को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करना चाहता है और जिसके लिए एक नया संसद भवन का भी जरूरत था और जिसलिए 12 फरवरी 1921 के दिन हमारे पुराने संसद का फाउंडेशन स्टोन ले किया गया था। और लगभग 6 साल के बाद यानी कि 18 जनवरी 1927 के दिन लॉर्ड अर्बन ने इसका इनॉग्रेशन किया था और जिसको डिजाइन किया गया था एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकरी के द्वारा। सिर्फ इस एक बिल्डिंग नहीं, इन्होंने पूरी न्यू दिल्ली का डेवलपमेंट किए थे, इसलिए इस एरिया को लुटियंस जोन भी कहा जाता है। अगर बात करें इसके डिजाइन के ऊपर तो ये बिल्डिंग बाहर से एक सर्कुलर रूप में है और अंदर 3 चैम्बर है, एक राज्यसभा, एक लोकसभा और एक को लाइब्रेरी बनाया गया था। और इस तीनों चैम्बर के बीच में था सेंट्रल हॉल जिसको जॉइंट सीटिंग के लिए यूज किया जाता था। लेकिन इतना कम समय में क्या जरूरत थी एक नया संसद भवन का हमारे देश को। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यूके का पार्लियामेंट 1817 में बना था और यूएस की पार्लियामेंट 1793 में बना था। स्पेन का पार्लियामेंट 1814 में बना था, लेकिन इंडिया का पार्लियामेंट जो 1927 में बना था, जिसको लगभग 100 साल भी पूरे नहीं हुए। क्या जरूरत थी एक नया संसद भवन की, क्यों बनाया गया एक नया संसद भवन, चलिए आगे जानते हैं। सबसे ज्यादा समस्या है सीटिंग कैपेसिटी को लेके। जी हाँ दोस्तों, जब देश आजाद हुआ था यानी कि 1947 में यह कहा गया था कि नंबर ऑफ एमपीज की सीट हर 10 साल में अपग्रेड किया जाएगा, लेकिन 1970 में सरकार की फैमिली प्लानिंग और पॉपुलेशन कंट्रोल के चलते इसको 1976 में फ्रीज कर दिया गया था 2001 तक। लेकिन जब 2001 के टाइम आया, सरकार ने डिले करके 2002 में ये अनाउंस किए कि 2026 में एमपी सीट का री-इवैल्यूएट किया जाएगा और 2026 जल्दी आने वाला है। अगर 2026 में एमपीज की सीट री-इवैल्यूएट किया जाए तो जो लोकसभा की एमपीज की सीट है वो 543 से बढ़कर 848 हो जाएगा, क्योंकि आज के दिन में एक एमपी ने 25 लाख से ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट करता है और हमारा जो पुराने संसद भवन है उसमें 848 एमपीज को बैठने के लिए सीट ही नहीं है। इसके अलावा और एक मेन रीजन यह है कि पहले दिल्ली सेस्मिक जोन 2 के अंतर्गत आता था और वो अभी बढ़ के सेस्मिक जोन 4 के अंतर्गत आता है। फ्यूचर में वो बढ़ भी सकता है। और ये जो पुराने संसद भवन है उसका कोई प्रूफ नहीं है कि वो अर्थक्वेक प्रूफ है या नहीं। इसके अलावा कुछ माइनर रीजन भी है, एयर कंडीशनिंग के लेके कुछ प्रॉब्लम है, संसद की जो माइक्रोफोन लगा है उसको लेके भी कुछ प्रॉब्लम है। ऐसे तमाम प्रॉब्लम को लेकर सरकार ने यह डिसाइड किया कि देश को एक नया संसद भवन की जरूरत है। दोस्तों 15 जनवरी 2021 के दिन इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था और लगभग 28 महीने के बाद इस संसद भवन बनके बिल्कुल तैयार है, जिसको बनाने में 970 करोड़ का खर्चा हुआ है। इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने किया है और इसका आर्किटेक्ट विमल पटेल है। और इस 4 मंजिला बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए कुल मिला के 6 रास्ता है। इनमें से एक रास्ता प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के लिए है और एक एंट्रेंस लोकसभा की स्पीकर के लिए है और एक एंट्रेंस राज्यसभा की चेयरपर्सन के लिए है और एक सांसदों के लिए है। बाकी 2 एंट्रेंस पब्लिक के लिए है। लोकसभा की डिजाइन मयूर की थीम पर बनाया गया है और जिनमें 888 सीट है और राज्यसभा की डिजाइन हमारे राष्ट्रीय फूल
कमल की थीम पर बनाया गया है, जिसमें 384 सीट्स है। इसके अलावा 120 ऑफिस रूम भी बनाया गया है। अगर हम बात करें मॉडर्न टेक्नोलॉजी की यूज के ऊपर, तो हमारी लोकसभा और राज्यसभा में हाई क्वालिटी ऑडियो और वीडियो सिस्टम का यूज किया गया है और हर सीट के ऊपर स्मार्ट डिस्प्ले भी लगाया गया है। वोटिंग के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम का भी यूज किया गया है। इसके अलावा संसद भवन में नया ट्रांसमिशन सिस्टम भी लगाया गया है, जिसके थ्रू एमपीज कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा रिकॉग्नाइज 22 लैंग्वेज में अपनी बात रख पाएंगे। इसके साथ साथ सांसदों के लिए लाइब्रेरी, डाइनिंग और लॉज भी बनाया गया है। इसके साथ साथ एक कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल और एक गैलरी भी बनाया गया है। दोस्तों, ये कहा जाता है कि नया संसद भवन में महाराष्ट्र की सागौन लकड़ी का भी यूज किया गया है और दोनों सदन में अशोक चक्र भी बनाया गया है। इसके साथ साथ राजस्थान के स्टोन वर्क, उत्तर प्रदेश की कालीन, त्रिपुरा की बैम्बो वुड फ्लोर और गुजरात की व्हाइट मार्बल को भी यूज किया गया है। और इन सब वस्तु का यूज करने के नाते हमारी संसद भवन का शोभा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में सेंग हॉल का भी स्थापना की है, जिसका भी हमारे इतिहास में बहुत बड़ी अवदान रह चुका है। 1947 में जब देश आजाद हुआ था, तब इंडिया के वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता ट्रांसफर के रूप में सेंग हॉल को हमारे पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दिए थे। तो ये था आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।